तो आज है मेरे नीट प्रिपरेशन का 174th डे और आज है 22 सितंबर 2023 और अभी सुबह को हो चुके हैं 9 बजे। तो आज मैं उठा था लगभग 8:30 पर, क्योंकि मैं रात में लगभग 1 से 1:30 के बीच में सोया था। और आज बाहर मौसम भी बहुत शानदार हो चुका है और बारिश का मौसम हुआ है, बहुत ज़्यादा बादल आ गए हैं। तो उसके बाद मैंने ब्रश किया, थोड़ा नाश्ता किया और फिर अपने स्टडी टेबल पर आ गए। फिर अपने स्टडी टेबल की थोड़ी सी साफ़ सफाई करी, सारे बुक कॉपी जो इधर उधर रखे थे उसको एक जगह अच्छे से रखा, अपना लैपटॉप चालू किया, अपना राइटिंग पैड लिया और सारा पेन कॉपी जो भी मेरा यूज होता है स्टडी में सारा एक जगह रख लिया। तो फिर अपने ज़िंदगी से एक और दिन कम करते हुए और अपने नीट एग्ज़ाम के एक और दिन करीब बढ़ते हुए मैंने आज का ये स्टडी सेशन स्टार्ट किया। तो आज है 22 सितंबर 2023 और अपने नीट प्रिपरेशन करते हुए 174 दिन हो चुका है और अपने टारगेट यानी नीट 2025 को बचे हुए हैं 586 डे। तो मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपना नीट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब लगभग 700 से 740 दिन बाकी थे नीट एग्ज़ाम के लिए, पर आज सिर्फ 586 दिन बाकी हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अपने एक भी दिन वेस्ट ना करिए, अपने सारे दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। तो फिर उसके बाद मैंने अपना बैच खोला और देखा कि आज कौन सा लेक्चर आने वाला है। तो भी फिजिक्स का लेक्चर आएगा, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर आएगा और फिर रिवीजन का कुछ लेक्चर आएगा जो कि MR सर अपलोड करते हैं रिवीजन करने के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगा कि अपने बैकलॉग क्लियर करूँगा थोड़ा, जो कि फिजिक्स में मेरा हुआ था। तो फिजिक्स में मेरा मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 3 देखना है, तो उसको मैं देखूँगा। और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4 आएगा, उसको देखूँगा। एंड फिर प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 3 करूँगा और पॉसिबल हो तो 4 भी करूँगा, लेकिन शायद 3 लेक्चर बहुत होते हैं, उसको देखने में लगभग 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। और फिर बीच में थोड़ा ब्रेक भी लेना पड़ता है, थोड़ा माइंड को फ्रेश करना पड़ता है, इसीलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। तो आज है 22 सितंबर 2023, तो मैंने सबसे पहले अपना डेट डाला और फिर आज क्या क्या मेरा टारगेट रहेगा, क्या क्या मुझे कंप्लीट करना होगा, वो सब मैंने लिखा। तो मेरा मोशन इन प्लेन का एक लेक्चर करना है एंड देन फिर पीरियोडिक टेबल का एक लेक्चर करना है जो कि आज लाइव आएगा। और फिर प्लांट किंगडम में 1 से 2 लेक्चर करना है, पॉसिबल हो तो 2 या फिर 1 ही लेक्चर। एंड देन फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का रिवीजन करना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी ऐसा ही किया करिए, अपना एक डेली का टारगेट बनाइए और टारगेट वाइज अपना प्रिपरेशन करिए कि आज मुझे टारगेट कंप्लीट करना ही करना है। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो, लाइक कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे क्या स्ट्रेटेजी करें, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाने के बाद अपना फिजिक्स स्टार्ट कर दिया। तो फिजिक्स में मेरा मोशन इन प्लेन जो चल रहा है, तो उसका मेरा जो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 करा था मैंने, उसका नोट्स नहीं बनाया था, क्योंकि MR सर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं, तो इसलिए नोट्स बनाने का टाइम ही नहीं मिलता और इतना कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता है कि लाइक नोट्स लिखने का मन ही नहीं करता, बस लगता है कि लेक्चर देखते जाए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएँ। तो मैं सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 का नोट्स बना लूँगा एंड देन फिर अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करूँगा। तो लगभग 2 घंटे का लेक्चर 3 घंटे में कंप्लीट करने के बाद एंड फिर 2 लेक्चर का नोट्स बनाने के बाद मेरा ये फिजिक्स कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें एक नॉर्मल लेक्चर ही 2 घंटे का होता है और सर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं, तो और बीच में पॉज कर के वो क्वेश्चन करना होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। लगभग 3 घंटे लग जाते हैं एक लेक्चर कंप्लीट करने में एंड देन फिर उसके नोट्स बनाने में। और जब लेक्चर सर कराते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अपने LCD राइटिंग पैड का यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें आप कितना भी लिख लीजिए, आप पूरा लिख लीजिए एंड फिर एक बटन प्रेस करने पर सारा इरेज होता है एंड फिर आप इसको रिव्यूज कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो अगर आपको ये ख़रीदना है तो इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर नोट्स बनाने के बाद और फिजिक्स का लेक्चर करने के बाद लगभग दोपहर हो चुका था, तो मैं फिर अभी खाना खाऊंगा, अपना लंच करूंगा एंड देन फिर अपना स्टडी स्टार्ट। तो फिर खाना खाने के बाद अपने स्टडी टेबल पर आया, अपना बैच खोला। तो पीरियोडिक टेबल में जो कि आज का लेक्चर नंबर 4 आने वाला था, वो लेक्चर आ चुका था, तो मैं अभी इसको करूँगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ, बट अपना प्रिपरेशन नीट का यकीन बैच से करता हूँ, यकीन 2.0 बैच से। तो इसमें मेरा इनऑर्गेनिक चल रहा है अभी, क्योंकि फिजिकल ख़त्म हो चुका है और फिर इनऑर्गेनिक चल रहा है। तो इनऑर्गेनिक में पढ़ा रहे हैं मोहित दादित सर यानी MD सर, और MD सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम बिल्कुल आसान करके पढ़ाते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, बट सर कहते हैं कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको सबसे आसान इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगा। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है।
तो अभी फिर अपना इनॉग्रेशन का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ डीपीपी सॉल्व किए एंड फिर उसका डीपीपी सॉल्यूशन देखा। तो यकीन बैच में क्या होता है कि जो लाइक कोई डीपीपी है तो जो टीचर पढ़ाते हैं वही उसका सॉल्यूशन देते हैं, तो इसे समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने अपना बॉटनी स्टार्ट किया। तो बॉटनी में मेरा चल रहा है प्लांट किंगडम एंड अभी उसका लेक्चर नंबर 3 करना है, और हो सके तो लेक्चर नंबर 4 भी करने का ट्राई करेंगे, पर अभी 3 करना है लेक्चर। एंड इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 2 में भी थोड़ा सा बाकी था, लास्ट का कुछ पार्ट लगभग आधा घंटे का, तो उसको कंप्लीट करेंगे एंड फिर 3 लेक्चर करेंगे। तो आज लगता नहीं है कि 4 लेक्चर हो पाएगा, क्योंकि अभी शाम हो चुका है और देन उसके बाद रात का डिनर करना है, फिर सोना है। तो देखते हैं कितना लेक्चर होता है अभी। तो फिर जब मैंने लेक्चर नंबर 2 का जब थोड़ा सा एंड करा था आधे घंटे का पार्ट, तो उसके बाद मैंने डिनर किया रात का एंड देन फिर अपना ये स्टार्ट किया प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 3, और इसे करने में लगभग रात के 12 से 1 बज चुके थे। तो आज मैंने लगभग 3.5 लेक्चर किया है एंड देन फिर एक थोड़ा रिवीजन किया है, उसके सारे नोट्स बनाए हैं, फिजिक्स में कुछ नोट्स बाकी थे, फिर डीपीपी को सॉल्व करी है। तो आज का मेरा सेशन यहीं पे एंड होता है और अभी रात के लगभग 1 बज चुके थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको पसंद आए वीडियो तो इसे लाइक करें, और अगर आपको कुछ भी डाउट चाहिए, कुछ डाउट पूछना है हमसे, तो आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं।